टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। आज हम टैली प्राइम में अकाउंट्स पेबल का प्रोसेस देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज अकाउंट्स पेबल का प्रोसेस किस तरह से टैली प्राइम में मेंटेन करती हैं। इसे हम ऑर्डर प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग या अकाउंट्स पेबल होता क्या है। ठीक है, अकाउंट्स पेबल में हम क्या मेंटेन करते हैं, वेंडर से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है वो अकाउंट्स पेबल में मेंटेन किया जाता है। इसमें रिक्वायरमेंट से लेके सबसे पहले ये एक साइकिल मैंने बनाई है, ये आपको पूरी समझ में पड़ेगी, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अकाउंट पेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग बेसिकली काम कैसे करती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, डिटरमाइन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले अगर किसी कंपनी को मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो पहले वो रिक्वायरमेंट कंपनी पे आएगी अकाउंट पेबल डिपार्टमेंट में। जैसे सपोज आपकी कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक डिपार्टमेंट होगा जो मटेरियल डिपार्टमेंट जो परचेज करता होगा, तो उसको पास एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे सपोज 50 कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, तो एक रिक्वायरमेंट आ गई। अब सोर्स डिटर्मिनेशन होगा कि वो जो मटेरियल है वो किस तरह से हमें परचेज करना है, किस तरह से कोटेशन जाएगी। ठीक है, अलग अलग वेंडर्स को, जैसे सपोज हम कोई मार्केट में भी कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, जैसे सपोज हम घर के लिए एसी खरीदने गए, तो हम एक ही शॉप से पर्टिकुलर परचेज थोड़ी कर लेंगे, हम दो तीन जगह जाके उनकी पर्टिकुलर कोटेशन लेंगे और जहां पर हमको रेट अच्छा मिलेगा वहां से हम उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर परचेज कर लेंगे। तो इस तरह से कंपनीज भी करती हैं, कंपनीज कोटेशन भेजती हैं और जहां से उनको मटेरियल सही लगता है वहां वो क्या कर देती है, फिर क्या होता है, उनका वेंडर सिलेक्शन हो जाता है कि इस पर्टिकुलर वेंडर से हमें, वेंडर कौन होता है, जिससे हम माल खरीद रहे हैं, क्रेडिटर बेसिकली। तो उससे उसको हम क्या करते हैं, वेंडर सिलेक्शन हो जाता है और उसको हम एक इशू कर देते हैं परचेज ऑर्डर। ठीक है, कि हमें 50 कंप्यूटर चाहिए। तो इतना समझ आ गया, यहाँ पर हमारे पे रिक्वायरमेंट आई, यहाँ पर हमने कोटेशन भेजी, फिर उसके बाद वेंडर सेलेक्ट हुआ कि किस वेंडर से हमें प्रोडक्ट सही रेट में मिल रहा है, कौन अच्छा सर्विस देता है हमें इसकी प्रोडक्ट की। उसके बाद उस पर्टिकुलर ऑर्डर कर दिया हमने उसको, फिर ऑर्डर फॉलो अप हुआ कि कब तक मेटेरियल आप भेज दोगे, वो सब कुछ होगा। ठीक है, देन हमारे फैक्ट्री में या हमारे गोडाउन में मेटेरियल क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है। अब प्रोडक्ट एक साथ भी सब आ सकता है या पार्ट में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी पर। ठीक है, तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, देन उसके बाद इनवॉइस वेरिफिकेशन होगी कि अब इनवॉइस हमारे पास गुड्स आ गया है। उसके बाद एक इनवॉइस वेरिफिकेशन होने के बाद कि सारा प्रोडक्ट ठीक है, सब कुछ है, ओके होने के बाद, साइन होने के बाद, देन उसकी क्या हो जाती है, पेमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस अकाउंट्स पेबल में चलता है और इसका ही रिवर्स क्या हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करने वाले हैं, अकाउंट्स पेबल प्रोसेस की। तो ये समझना बहुत जरूरी है, कंपनीज में बहुत ज्यादा जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये जरूर पूछा जाता है अकाउंट पेबल प्रोसेस क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल प्रोसेस क्या होता है। तो आज हम ओनली बात कर रहे हैं अकाउंट्स पेबल पार्ट की। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। पहले हमारे को रिक्वायरमेंट आई, उसके बाद हमने सोर्स किया किस तरह से हमें परचेज करना है, देन हमारा वेंडर फाइनल हुआ, उसके बाद हमने उसको ऑर्डर दिया, फॉलो अप हुआ, उसका मटेरियल हमारे गोडाउन में आया, देन इनवॉइस वेरिफिकेशन करके हमने उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, अब यही पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे किसमें, टैली प्राइम में। ठीक है, तो टैली में आते हैं। टैली में हमारी एक कंपनी है सिद्धि विनायक एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो सबसे पहले वेंडर सेलेक्ट, यहाँ पर हमारा वेंडर सेलेक्ट ये जो हो गया है, रिक्वायरमेंट ये सब कुछ हो चुका है हमारा। देन क्या है, हमें अब ऑर्डर देना है। वेंडर सिलेक्शन से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर देना है हमें। तो ऑर्डर देने के लिए हम कहाँ आते हैं, वाउचर में आते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, मैंने कुछ लेजर्स, ये सब कुछ तो आपको बनाना आता ही होगा, लेजर्स, पार्टी के लेजर्स वेजर्स हमने पहले बना रखे हैं। ठीक है, जीएसटी, आईजीएसटी, ये चीजें तो मैंने लास्ट वीडियो में अपनी जीएसटी का प्रोसेस पूरा डाला था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से ये सारे लेजर सीख सकते हो किस तरह से मैंने बनाए थे। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सीजीएलटी, आईजीएसटी लोकल के लिए, ठीक है, और
ये दोनों तीनों लेजर बने हुए CGST, SGST और IGST, ठीक है। इंटर स्टेट के लिए IGST और CGST SGST लोकल के लिए। उसके बाद हमने सैमसंग इंडिया प्राइवेट, ये हमारा क्रेडिटर हो गया, इससे हमें माल परचेज करना है, ठीक है। और एप्पल इंडिया, इससे भी हमें माल परचेज करना है, ठीक है। और परचेज अकाउंट का लेजर भी है हमारे पास। तो ये हमारे लेजर हो गए। देन हमारे को क्या करना है, स्टॉक आइटम भी मैंने क्रिएट कर रखे हैं, दो है मेरे पास, एप्पल आईफोन 12 और सैमसंग एस, ठीक है। ये भी हमने बना रखे हैं। तो हम इनका ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहाँ आते हैं, वाउचर में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप परचेज में आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा परचेज ऑर्डर, ठीक है। अगर आपके टैली में ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ही एक्टिव नहीं होता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए पहले क्या होता था, टैली ईआरपी में F11 करने के बाद फीचर्स में से एक्टिवेट करना पड़ता था। बट अब क्या होगा, अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, F10, देखो यहाँ पर आ रहा है F10 अदर वाउचर्स में आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आएगा शो इनएक्टिव, ठीक है। शो इनएक्टिव पे आके यहाँ पर बहुत सारे वाउचर इनएक्टिव है, देखिए आप उन पे आके बस उसको क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मेरा सेल्स ऑर्डर क्या है, इनएक्टिव है, मेरे को उसे एक्टिवेट करना है, तो इस पे आके मैं अगर यस कर दूंगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। जो भी आपका इनएक्टिव है, ये सारे एक्टिव है जो यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैंने ये एक्टिवेट कर लिया था परचेज ऑर्डर, तो मेरा एक्टिव आ रहा है, ठीक है। सो इनएक्टिव में जाके जो भी आपको एक्टिव करना है आप एंटर करके उसे एक्टिव कर देंगे सबसे, ठीक है। एक्टिव करते ही यहाँ पर आपका शो करने लगेगा परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर यहाँ पर आ गया है। तो परचेज ऑर्डर किसको दे रहे हैं, हम एप्पल इंडिया को हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए ऑर्डर डिटेल, ठीक है। अब ये पूछ रहे ऑर्डर नंबर, किस ऑर्डर से आप इसे ट्रैक करोगे। तो हमने ऑर्डर नंबर डाला PAPP01, ठीक है। हमने एक ऑर्डर प्लेस किया APP01। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, एप्पल इंडिया को ऑर्डर दे रहे हैं APP01 ऑर्डर नंबर, इस ऑर्डर से पूरा ऑर्डर ट्रेस होगा, ठीक है। किस चीज का ऑर्डर दे रहे हैं, एप्पल आईफोन 12 का ऑर्डर दे रहे हैं हम, ठीक है। ड्यू ऑन, कब से ड्यू होगा, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हैं, हमने सपोज 50 आईफोन का ऑर्डर दिया है, कितने के रेट से, सपोज 50,000 के रेट से, ठीक है। हमारी डील हुई है 50,000 पर केस, तो 25 लाख का हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब उस पे हमारा जीएसटी, जीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों लग गए हमारे, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर चला गया, ठीक है। ऑर्डर जाने के बाद, ठीक है, आप यहाँ से भी ऑर्डर गो टू पे जाके यहाँ से भी अपना ऑर्डर की डिटेल देख सकते हो, परचेज ऑर्डर रिपोर्ट में जाके, ठीक है। परचेज ऑर्डर रजिस्टर पे यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा ऑर्डर दे रखा है हमने, ठीक है। और मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली, यहाँ ये देखिए, यहाँ से भी डायरेक्ट रिपोर्ट आ गई और बाहर से भी आप देख सकते हो डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का मतलब कि अभी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, लेजर किसको, एप्पल को, ठीक है। ये वाला ऑर्डर है अभी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अभी ये ड्यू नहीं हुआ है, एक ही दिन हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने क्या दिया है, इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, पहला हमारा इतना काम हो गया है, ऑर्डर हमने प्रोसेस कर दिया है। अब हमें क्या होगा, फॉलोअप करने के बाद हमारे पास गुड्स रिसीव होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर डेट वाइज होगा, ठीक है, किस डेट को मेटल आ रहा है वो डेट आप यहाँ डालोगे, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ डेट चेंज करी, हमारे पास कब आ रहा है, 2 तारीख को मेटल आ रहा है, ठीक है। तो मेटल रिसीव किस पे होगा, हमारा रिसिप्ट नोट पे, ठीक है। तो रिसिप्ट नोट यहाँ पर हमारे को मेटेरियल रिसीव हो रहा है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये भी वाउचर आपका इनएक्टिव होगा, एक्टिव करने के लिए वही सेम प्रोसेस, यहाँ पर शो इनएक्टिव में जाके यहाँ से इसे एक्टिव कर लोगे, ठीक है। तो हमारा रिसिप्ट नोट नंबर हमने डाल दिया, ठीक है, RN01। किससे मेटेरियल रिसीव हो रहा है, एप्पल इंडिया से। अब देखिए ऑर्डर नंबर पूछ रहा है किस ऑर्डर का माल है, तो APP01 हमने ऑर्डर दिया था, इस ऑर्डर का हमें मेटेरियल रिसीव हो रहा है। देखिए ऑर्डर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, देखिए ऑटोमेटिकली ने पूरा सारी डिटेल
ऑटोमेटिकली उठा लिए RN01 से। अब यहाँ पर मेंशन हो रहा है कि कितना प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ। सपोज हमें रिसीव हुआ भी 30, ठीक है, हमें पूरा नहीं हुआ, अभी 30 रिसीव हुए हैं, ठीक है, 50 का हमने ऑर्डर दिया था, ठीक है। ये आप डिटेल फिल कर देना, ठीक है। अब हम अपनी रिपोर्ट देखते हैं। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अभी देखिए यहाँ कितना दिखा रहा है, 20। क्यों, पहले 50 दिखा रहा था क्योंकि 30 हमें रिसीव हो गए हैं, ठीक है। देखिए 50 में से 30 हमें रिसीव हो गए हैं और 20 अभी आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस है, ठीक है। अगर 20 भी हमें रिसीव हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक एंट्री मारनी पड़ेगी। इस ऑर्डर का मटेरियल हमें रिसीव हो रहा है, देखिए ऑटोमेटिक उठा लेगा और 20 देखिए RN02 ऑटोमेटिकली इसने ठीक है। डिस्प्ले अब देखते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, लेजर, ठीक है, कुछ नहीं है, जीरो हो गया। अब हमारा दिखाएगा परचेज बिल पेंडिंग। परचेज बिल पेंडिंग का मतलब कि मटेरियल, यहाँ पर क्या लिखा है, गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। अभी ओनली मटेरियल आया, हमें बिल रिसीव नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर था हमें गुड्स रिसीव हो गया, अभी बिल नहीं आया, बिल अभी आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 तारीख को पूरा मटेरियल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अगर इसमें से कुछ खराब है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, रिजेक्शन आउट कर सकते हो। तो रिजेक्शन आउट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम आएंगे, सो इनएक्टिव, यहाँ पर देखिए होगा रिजेक्शन नोट, रिजेक्शन इन एंड आउट, देख रहे हो ये अभी क्या है हमारा इनएक्टिव है, हमें एक्टिव करना है, तो हम इस पर एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे। अब देखिए हमारा एक्टिव हो गया, ठीक है। देखिए जब हम जाएंगे पेमेंट पे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रिजेक्शन आउट का, रिजेक्शन आउट का आ गया। अगर इसमें से कोई प्रोडक्ट खराब है तो आप उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब किस लॉट में से खराब है वो लॉट डाल दोगे, तो हमने कहा हमारा फर्स्ट लॉट में से 2 पीस खराब है, ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट। अब हम अपनी रिपोर्ट देखते हैं। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, लेजर, देखिए 2 पीस अब दिखाने लगा, क्योंकि 30 पीस आए थे, 2 हमारे रिजेक्शन आउट हो गए, अब 2 फिर से हमारे को आ जाएंगे। अब इतना काम हो गया, अब हमारे पास आएगा इनवॉइस। इनवॉइस के का प्रोसेस, इनवॉइस से वो सारा वही प्रोसेस है सेम, ठीक है, कि परचेज पे आएंगे, यहाँ पर हमें परचेज करना है, ठीक है। तो हमारे को बिल नंबर आया AP एप्पल 001, ठीक है, हमें बिल रिसीव हुआ है किससे, एप्पल से, किसका, RN01 का और RN02 का एक साथ बिल रिसीव हो गया, ठीक है। अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। ये देखिए 28 पीस का, क्योंकि एक हमने रिटर्न कर दिया था, और ये क्या हुआ 20 पीस का। अगर आपको अलग अलग बनाना है तो अलग अलग बना सकते हो, एप्पल, ठीक है। हम पहले RN01 का बिल आया हमारे पास, ठीक है, 28 पीस का बिल आया क्योंकि 2 हमने रिटर्न कर दिए थे, ये इसका GST का पूरा प्रोसेस हो गया। अब दूसरा बिल आया है एप्पल 02 से, किसका, RN02, ठीक है, इसमें पूरे 20 पीस आएंगे, हो गया। तो ये हमारा इनवॉइस रिसीव हो चुका है, ठीक है। अब डिस्प्ले, अब परचेज बिल पेंडिंग कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मेटेरियल हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अकाउंट बुक लेजर एप्पल इंडिया को, अब हमें कितनी पेमेंट करनी है इसको, 28,32,000 रुपये। अब पेमेंट करने के लिए कहाँ आएंगे, वही पेमेंट वाउचर पे F5, ठीक है, एप्पल को पेमेंट करनी है, ठीक है, 28,32,000 रुपये। अब इसमें से आप कितनी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है,
तो हमने पूरी पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, कैश बैंक जिससे भी आप पे कर रहे हो वो आप यहाँ डाल देना। ठीक है, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, पूरी पेमेंट हो गई, जीरो बैलेंस जीरो हो गया इसका। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोसेस होता है। जीएसटी का पूरा प्रोसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। इसमें हमने ओनली ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम सीखा था कि किस तरह से पूरा ऑर्डर प्रोसेस होता है। तो मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।